जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर इस अमर प्रेम कथा के पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा है? प्रेम क्या है? केवल एक एहसास या उससे भी ऊपर कोई सत्य? जब ये प्रेम स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हो तो उसका स्वरूप कैसा होता होगा? आज हम आपको राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की उसी अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जहाँ प्रेम आंसुओं में भी मुस्कुराता है और मुस्कान में भी वेदना छिपी होती है। यह कथा सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि प्रेम से भी महान, विवाह से भी पवित्र एक दिव्य बंधन की कथा है। प्यारे भक्तों, आज हम श्री राधा और श्री कृष्ण की वह लीला सुनाएंगे जिसे जानकर आपका हृदय भक्ति के रस में डूब जाएगा। एक विनती है, इस कथा को अधूरा न छोड़े। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम के साक्षी बनकर इसे अंत तक जरूर सुनिए। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। तो आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं। यह दिव्य प्रेम कथा गोलोक से शुरू होकर वृंदावन तक चलती है। दोस्तों, प्रेम क्या है? कहा जाता है प्रेम एक भावना है, एक अदृश्य अनुभूति। पर जब ये प्रेम स्वयं भगवान का हो तब वह कैसा होता है? आज हम उस अमर कथा में प्रवेश करेंगे, जिसे सुनकर कभी आपके नेत्र नम होंगे, कभी हृदय खिल उठेगा और अंत में आप गहरी सांस लेकर सोच में डूब जाएंगे। यह कथा प्रेम से भी विशाल और विवाह से भी पवित्र बंधन की कहानी है, राधा और श्री कृष्ण की। शास्त्रों में लिखा है कि सृष्टि से पहले जब केवल परब्रह्म का ही अस्तित्व था, गोलोक धाम में राधा और श्री कृष्ण साथ रहते थे। वहाँ श्री कृष्ण की एक और पत्नी विजा भी थी और तीनों के बीच अपार प्रेम और सम्मान था। एक दिन श्री कृष्ण विजा के साथ गोलोक के मनोहर उद्यानों में थे। तब राधा वहाँ आ पहुँची। प्रियतम को किसी और के साथ देख राधा का हृदय जलन और क्रोध से भर उठा। उसी क्षण श्री कृष्ण का परम मित्र श्रीराम वहाँ आया और राधा को समझाने लगा कि प्रेम में ईर्ष्या का स्थान नहीं होता। पर राधा शांत नहीं हुई और उसने श्रीराम का अपमान कर दिया। ये देखकर दुखी श्रीराम ने राधा को श्राप दे दिया। कहा कि उन्हें अपने प्रिय से 100 वर्ष विरह सहना होगा। वे दोनों पृथ्वी पर जन्म लें और वहाँ उनका मिलन विवाह के रूप में न हो पाए। ये श्राप सुनते ही गोलोक में शांति हल्की सी टूट गई। राधा की आंखों से आंसू बह निकले और श्री कृष्ण भी व्याकुल हो उठे। पर श्राप से बचना संभव न था। समय चला और मथुरा में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण अवतरित हुए। वही बरसाना में वृषभानुकीर्ति के घर राधा का जन्म हुआ। अलग अलग स्थानों पर जन्म लेने के बाद भी दोनों के हृदयों में एक दूसरे की अधूरी तलाश बनी रही। जब कृष्ण को नंद यशोदा गोकुल लाए तो उनके हृदय में अजीब सी व्याकुलता रही, मानो कोई अपना बिछड़ गया हो। राधा भी यमुना किनारे या गाय चराते समय कहीं दूर से बांसुरी की मीठी तान सुन लेती और विचलित हो उठती। गोकुल बरसाना में होली खेलने की परंपरा थी। एक बार कृष्ण अपने सखियों के साथ बरसाना पहुँचे और राधा सखियों के साथ थी। जैसे ही कृष्ण की दृष्टि राधा पर पड़ी, समय ठहर सा गया। दोनों की आंखों में पहचान के आंसू छलक पड़े, मानो अनंत काल से बिछुड़ा प्रिय मिल गया हो। पर उसी क्षण श्रीराम के दिए श्राप की पीड़ा भी दोनों के मन में जाग उठी। वृंदावन वह भूमि बनी जहाँ प्रेम अपना चरम रूप दिखाता है। कृष्ण की बांसुरी की तान से गोपियाँ, पशु पक्षी, वृक्षलताएं, नदी और पर्वत सब मोहित हो जाते थे। रात में चांदनी के नीचे यमुना का जल रजत जैसा चमकता और राधा चुपके चुपके वृंदावन पहुंच जाती। वहाँ रासलीला होती, जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलती। राधा और कृष्ण जब एक दूसरे की आंखों में देखते तो लगता पूरा ब्रह्मांड वहीं समा गया हो। पर हर रास के बाद राधा को लौटना पड़ता। विरह की वेदना गहरी होती जाती। वृंदावन में सबको उनके प्रेम का ज्ञान हो चुका था। गोपियाँ, नंद यशोदा, वृषभानुकीर्ति सभी जानते थे। फिर एक दिन नंद बाबा ने गंभीर स्वर में कृष्ण से कहा, बेटा, अब तुम विवाह योग्य हो, तुम्हारे लिए उपयुक्त कन्या देखनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, पिताजी, मेरे लिए राधा के अलावा कोई नहीं। पर यशोदा मैया,
और वृषभानु ने समझाया कि समाज के नियमों के अनुसार राधा का विवाह पहले से तय है, ये संभव नहीं। राधा के आंसू बह निकले और उसने कहा, पिताजी, कृष्ण मेरे प्राण हैं, वे मेरी आत्मा का अंश हैं। जब स्थिति असहनीय हुई तो नंद यशोदा और वृषभानु ने कृष्ण को ज्ञानी ऋषि गर्ग के पास भेजा। ऋषि गर्ग ने दिव्य दृष्टि से देखा और बताया, ये बालक साधारण नहीं, ये स्वयं नारायण का अवतार है और राधा साधारण कन्या नहीं, लक्ष्मी का अवतार है। इनका प्रेम सांसारिक नहीं, ये दिव्य और आध्यात्मिक है। उनका मिलन विवाह में नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर है। नंद ने पूछा, तो क्या ये विवाहित नहीं हो सकेंगे? ऋषि गर्ग ने कहा, नहीं, गोलोक में हुए श्राप का प्रभाव है, धरती पर इन्हें विरह सहना होगा, पर यही विरह प्रेम की परमावस्था दिखाएगा। वृषभानु ने पूछा, तो भविष्य क्या होगा? ऋषि गर्ग ने कहा, कृष्ण का धर्म बड़ा है, उन्हें मथुरा जाना है, कंस का वध करना है और उनका विवाह रुक्मिणी से होगा, पर हृदय हमेशा राधा के लिए धड़कता रहेगा। राधा का विवाह अयान से होगा, पर मन कृष्ण में ही स्थित रहेगा। यह प्रेम और भी गहरा होता जाएगा। इसी बीच जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर इंद्र का अहंकार नष्ट किया, तब ब्रजवासी सुरक्षित थे और राधा उदास होकर निहारती रही, समझकर कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं ईश्वर है। राधा ने कहा, कान्हा, अब मैं समझ गई हूँ, तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है, तुम्हें संसार की रक्षा करनी है। कृष्ण ने कहा, राधे, सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, पर तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। राधा मुस्कुराई और बोली, कान्हा, प्रेम केवल विवाह से बंधता नहीं, हमारा प्रेम आत्मा का मिलन है। फिर वो दिन आया, अक्रूर कृष्ण को मथुरा ले गए। ब्रजवासी रोए, नंद यशोदा आंसुओं से भीगे थे, पर सबसे अधिक पीड़ा राधा को हुई। कृष्ण ने यमुना किनारे राधा से विदा ली। कहा, राधे, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौटूंगा। राधा ने कहा, कान्हा, एक वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। कृष्ण ने कहा, किस प्रकार भूलूं? तुम मेरी सांसों में बसती हो। राधा ने कहा, मैं भी जनवरी से जनवरी तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। कृष्ण ने माथे पर प्रेम से चुंबन दिया। रथ आया, वे चले गए। अंतिम विदा के क्षण में दोनों के हृदय टूटे रहे। मथुरा में कृष्ण ने कंस का वध किया, उग्रसेन को राज्य दिया, पर हृदय राधा की याद में डूबा रहा। रातों में वे बांसुरी बजाते और पुकारते, राधे, कहाँ हो? बरसाना में राधा का विवाह अयान से हो गया, पर मन कृष्ण में ही था। वे अक्सर आकाश की ओर देखकर कहती, कान्हा, क्या तुम मुझे याद करते हो? और रोती रही। फिर रुक्मिणी का पत्र आया। उसने कृष्ण को विवाह का अनुरोध किया। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर विवाह किया, पर रुक्मिणी बुद्धिमान थी। उसने कृष्ण के हृदय में राधा के लिए प्रेम को समझा और कहा कि वह इसकी प्रतियोगिता नहीं करेगी। कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, तुम महान हो। हाँ, मेरा हृदय राधा के लिए धड़कता है, पर तुम मेरे लिए सम्मान की पात्र हो। समय गुजरता रहा। काल्यावन के आक्रमण से कृष्ण द्वारका गए। वहाँ कई रानियां उनसे जुड़ी, सत्यभामा, जामवंतिनी इत्यादि। पर महलों की वैभवता में भी कृष्ण का हृदय राधा की याद में ही रहा। रात के एकांत में वे समुद्र तट पर बांसुरी बजाते और कहते, राधे, यहाँ सब कुछ है, पर तुम्हारे बिना सब शून्य है। द्वारका की रानियां उनकी वेदना समझती थीं और कभी शिकायत न की। काल आगे बढ़ा। कुरुक्षेत्र के बीच जब अर्जुन ढहने लगा तो कृष्ण ने उसे धर्म का उपदेश दिया, भगवद गीता का उपदेश। तब भी राधा उनकी स्मृति में थी। राधे, तुमने कहा था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, और यही कृष्ण का अपना सिद्धांत भी था। उन्होंने धर्म का पालन किया, यद्यपि उसे राधा से दूर रहना पड़ा। युद्ध के बीच एकांत में बैठकर उन्हें लगा मानो राधा आई हो। मधुर स्वर आया, कान्हा, प्रेम कभी भ्रम नहीं होता, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। कृष्ण आभारी भाव से बोले, राधे, क्या तुम सच में आई हो? और मधुर उत्तर मिला, मैं तुम्हारे हृदय में सदा हूँ। यदुवंश का अंत आया। कृष्ण ने एक बार वृंदावन जाकर राधा से मिलने का निश्चय किया। गुप्त रूप से वे पहुँचे।
पर सब कुछ बदल चुका था। राधा नहीं रही। वृद्ध गोपी ने बताया कि राधा यमुना किनारे प्राण त्याग चुकी। उनका अंतिम वचन था, कान्हा मैं आ रही हूँ। कृष्ण का हृदय टूट गया। वे यहीं उसी किनारे बैठकर रात भर विलाप करते रहे। आधी रात में दिव्य प्रकाश फैला और मधुर स्वर गूंजा। राधा दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। कृष्ण बोले, राधे, क्या तुम सच में हो? राधा मुस्कुराई, हाँ कान्हा, मैं ही हूँ। शरीर नश्वर था, पर मैंने उसे त्याग कर अपने मूल स्वरूप में लौट आई हूँ। अब मैं गोलोक में तुम्हारा इंतजार करूंगी। कृष्ण कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। राधा ने कहा, नहीं कान्हा, तुम्हारी लीला अभी अधूरी है। तुम्हें यदुवंश का अंत देखना है। जब समय आएगा तब तुम भी गोलोक आना। धीरे धीरे वह दिव्य आभा में विलीन हुई और शब्द छोड़ गई, कान्हा, राधा के बिना कृष्ण अधूरा है और कृष्ण के बिना राधा अधूरी। हमारा प्रेम अनंत और सनातन है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्यों विवाह न हुआ? कारण गहरे हैं। पहला, श्रीदाम का श्राप जो पृथ्वी पर उनके विवाह को असंभव कर गया। दूसरा, समाज की मर्यादा और राधा का पहले से निर्धारित विवाह। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, कृष्ण का दैवी उद्देश्य, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना, जिसके लिए उन्हें राजनीतिक विवाह करना पड़ा। पर सबसे वास्तविक कारण ये है कि राधा कृष्ण का प्रेम विवाह से भी ऊंचा था। विवाह शरीर का मिलन है, पर उनका प्रेम आत्मा का मिलन, शुद्ध, निष्कलंक और अनंत। यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थरहित होता है, प्रेम में त्याग होता है। राधा ने कभी विवाह की मांग नहीं की। उसने कृष्ण के धर्म कार्य का साथ दिया और कृष्ण ने भी अपना सुख त्याग कर संसारहित की राह चुनी। राधा का धैर्य और कृष्ण का समर्पण मिलकर प्रेम को दिव्य रूप देते हैं। इसलिए आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं, पहले राधा का स्मरण होता है। राधे कृष्ण, ये सिर्फ नाम नहीं, एक संदेश है कि प्रेम में सम्मान और त्याग सर्वोपरि है। प्यारे भक्तों, राधा कृष्ण की ये दिव्य कथा याद दिलाती है कि प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है। ऐसा प्रेम अमर रहता है। प्रेम से बोलिए, राधे कृष्ण। हमें आशा है ये कथा आपके जीवन में भक्ति और सकारात्मकता लेकर आई होगी। ऐसे ही और रोज का आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कृपया इस दिव्य कथा को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपना श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।